हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने सर्विस के बारे में देखा कि एंगुलर के अंदर सर्विस का क्या रोल है, सर्विस क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कौन कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं, और हमने एग्जाम्पल करके भी देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए इस प्लेलिस्ट में, इस वीडियो के जस्ट पिछले वाले वीडियो को, क्योंकि अगर वो वीडियो आपको समझ में आया होगा तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो उसी वीडियो का पार्ट है। इस वीडियो में हम सर्विस का ही नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, मतलब कि सर्विस पार्ट 2, जिसमें हम इंजेक्टेबल डेकोरेटर की बात करेंगे। इसलिए सर्विस पार्ट 1 का देखना जरूरी है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम इसमें कुछ एडवांस चीजें बताएंगे कि इंजेक्टेबल डेकोरेटर का क्या जरूरत है। क्या इंजेक्टेबल डेकोरेटर ही किसी सर्विस को सर्विस बनाता है, या फिर इंजेक्टेबल डेकोरेटर नहीं रखेंगे तो सर्विस काम नहीं करेगा, या फिर इसका रोल क्या है, कब इसकी जरूरत पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसलिए हम उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछले वीडियो में किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलिए देखते हैं कि इंजेक्टेबल डेकोरेटर क्या होता है। देखिए, इंजेक्टेबल डेकोरेटर के थ्योरी पार्ट को देखने से पहले मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में मैं आप लोगों को पहले समझाता हूँ कि इंजेक्टेबल डेकोरेटर का काम क्या है, तब आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो मैं थ्योरी को समझाऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि इसका जरूरत फिर है क्या, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ तब आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ही पिक्चर क्लियर हो जाएगा। लिए चलता हूँ आप लोगों को प्रोजेक्ट में। तो ये वही प्रोजेक्ट है जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था, और यहाँ पर आपने देखा कि ये हमने सर्विस बनाया था, जो सर्विस के मैसेज सर्विस नेम का एक सर्विस है, जो एक मेथड को बनाता है सर्विस, और इस मेथड को यहाँ से हमने कॉल किया अपने कंपोनेंट पर, जहाँ से इस मेथड के थ्रू हम इस मैसेज को रिटर्न करा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये मैसेज सर्विस के अंदर एक मेथड है गेट मैसेज, जो एक वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब हेलो साउस ऑफ टेक्नोलॉजीज, और हमने इसको इस कंपोनेंट पर इस सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया है, और इसको यहाँ पर सर्विस को कॉल किया था। हमने इसको एक बटन के क्लिक पर भी कॉल करके दिखाया यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि सर्विस के अंदर जो इंजेक्टेबल डेकोरेटर है ये, इसका क्या जरूरत है, इसको हम क्यों रखे हैं, क्या मैं इसको हटा दूं तो ये सर्विस काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर हम इसकी आउटपुट में दिखाऊं तो आपका आउटपुट आपके सामने है, यहाँ पर दिख रहा है, ये सर्विस के थ्रू हेलो साउस ऑफ टेक्नोलॉजीज आ रहा है। अगर मैं यहाँ से इस इंजेक्टेबल डेकोरेटर को कमेंट कर दूं तो क्या ये सर्विस काम करेगा कि नहीं करेगा, आप सोचिए। देखिए, आप बता सकते हैं कि सर्विस काम करेगा कि नहीं करेगा। आपके सामने अगर स्क्रीन पर दिख रहा है कि एरर आ गया, और ब्राउजर पर चल के आप देखेंगे तो यहाँ पर एरर आ रहा है, नो प्रोवाइडर फॉर मैसेज सर्विस, मतलब कि इस सर्विस का कोई प्रोवाइडर नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपने यहाँ पर कोड में देखा कि इसको हमने यहाँ पर कमेंट कर दिया, प्रोवाइडिंग लिखा हुआ है। इसके बारे में भी मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि ये कब आया। इग्नोस 6 में ये आया था, लेकिन क्यों आया इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल्स में वीडियो दूंगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है। देखिए, अब यहाँ पर हमारा एक एरर आ रहा है कि इसका कोई प्रोवाइडर नहीं है, इस सर्विस का कोई प्रोवाइडर नहीं है। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस सर्विस को कॉपी करके देखिए। अब यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ अच्छे से समझाते चलूँ कि अगर ये एप्लीकेशन एंगुलर 17 से पहले के वर्जन में होता तो क्या होता, वहाँ पर आपके पास एक module.ts फाइल होता, जिसके अंदर इस सर्विस का नेम मैं प्रोवाइडर के अंदर रख देता तो ये सर्विस चलने लगता। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास मॉड्यूल का कोई कंसेप्ट नहीं है, आपका एप्लीकेशन स्टैंड अलोन है। अब मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी तो मॉड्यूल अलग से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास रूट मॉड्यूल नहीं है। अच्छा समझिए, ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल का कंसेप्ट ही हटा दिया, मॉड्यूल बनेगा। जब हम फीचर मॉड्यूल बनाएंगे तो बहुत सारे मॉड्यूल बनाए जाएंगे, लेकिन रूट मॉड्यूल आपके पास नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सर्विस को प्रोवाइडर दे देंगे, हम इसको कॉपी करेंगे और इसको इस कंपोनेंट पर यूज कर रहे हैं, ऐप कंपोनेंट पर। तो ऐप कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर मैं प्रोवाइडर्स ऐड कर सकता हूँ, प्रोवाइडर्स, और इसके अंदर मैं इस सर्विस का नेम दे दूंगा। जैसे ही नेम ऐड करूँगा ये सर्विस चलने लगेगा। अब यहाँ पर ये सर्विस चल पड़ा है, देखिए चलने लगा, और आउटपुट चल के देखेंगे तो आपका आउटपुट भी दिखाएगा, देखिए चल रहा है। रिफ्रेश करिए, देखिए चल रहा है। तो अब एक क्वेश्चन भी यहाँ पर अगेन आता है कि इस इंजेक्टेबल का फिर क्या नीड है। ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर फिर अब इस इंजेक्टेबल का क्या जरूरत है, यहाँ पर क्यों रखा गया है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये नहीं है तो चल रहा है, मतलब ये है तो चल रहा है। चलिए मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ, फिर भी हमारा सर्विस चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आइए आउटपुट देखिए, फिर भी सर्विस हमारा चल रहा है। रिफ्रेश करिए,
सर्विस चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये अब एक क्लास की तरह ट्रीट हो रहा है, क्योंकि क्लास भी हम ऐसे ही चला देते हैं। क्लास हो गया मैसेज सर्विस, तो फिर इस इंजेक्टेबल का क्या जरूरत है? बहुत लोगों से हम लोग इंटरव्यू में पूछते हैं कि इंजेक्टेबल का रोल क्या है, क्यों होता है, तो सब बहुत लोग बोलते हैं कि ये इंजेक्टेबल नहीं होगा तो ये सर्विस नहीं कहलाएगा, सर्विस नहीं बनेगा, ये सर्विस काम ही नहीं करेगा, इस तरीके के आंसर आते हैं। लेकिन नहीं, अब इंजेक्टेबल का रोल समझिए, इंजेक्टेबल का जरूरत क्या है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यू फॉर एक्सपीरियंस लेवल एज वेल, ठीक है। तब ये इंजेक्टेबल का जरूरत तब पड़ेगा जब हम नेस्टिंग करेंगे। ध्यान रखिए, नॉर्मल सर्विस के लिए इंजेक्टेबल का कोई काम नहीं है। अगर एक सर्विस बनाने उसको यूज कर रहे हैं तो इंजेक्टेबल का कोई जरूरत नहीं है। जब आप इस सर्विस को नेस्टिंग करेंगे, मतलब इस सर्विस के अंदर किसी दूसरे सर्विस को यूज करेंगे, चाहे वो सर्विस बिल्ट इन हो चाहे कस्टम हो, एक दूसरा सर्विस बनाकर इसके अंदर इंजेक्ट करिए, या फिर कोई बिल्ट इन प्री डिफाइंड सर्विस जैसे HTTP क्लाइंट वगैरह हो, उसको भी इसके अंदर रखिएगा तो आपको इंजेक्टेबल देना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मैं एक दूसरा एक सर्विस बनाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ ng जनरेट सर्विस, और सर्विस का नाम मैं अदर मैसेज करता हूँ। जैसे इंटरेक्ट करूँगा तो एक सर्विस बनेगा, और इस सर्विस के अंदर देखिए मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ही ले लेता हूँ, गेट अदर मैसेज, और इसके अंदर मैं रिटर्न कर देता हूँ मैसेज फ्रॉम अदर मैसेज सर्विस, ठीक है। ऐसा हमने कर दिया। और अब इस सर्विस को अगर मैं कॉपी करके और इस सर्विस के अंदर जैसे इंजेक्ट करने की कोशिश करूंगा, मतलब कि एक सर्विस को दूसरे सर्विस के अंदर यूज करने जा रहा हूं, तब देखिएगा अब ये बोलेगा कि इस सर्विस को आप इंजेक्टेबल बनाओ, ठीक है, तभी ये किसी दूसरे सर्विस को इंजेक्ट कर पाएगा। अगेन अब आपके पास यहाँ पर एक एरर आ चुका है, आगे एरर अभी बोल रहा है कि अब आपको इंजेक्टेबल डेकोरेटर ऐड करना पड़ेगा। देखिए, ऐड द इंजेक्टेबल डेकोरेटर टू मैसेज सर्विस। अब आपको यहाँ पर इंजेक्टेबल डेकोरेटर ऐड करना होगा, तब ये काम करेगा। अब यहाँ पर इसको हटाइए, ठीक है, और इसको आप इस तरीके से करिए, तब ये सर्विस फिर से काम करना शुरू कर देगा। तो इसको जैसे ही सेव किया, देखिए यहाँ पर एरर हट चुका है, और ब्राउजर पर चलेंगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन भी चलने लगा, मतलब कि अब ये सर्विस काम करने लगा। और जैसे ही मैं यहाँ से इस इंजेक्टेबल को हटा दूँ तो फिर से एरर आना शुरू हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ तो फिर से एरर आना शुरू हो जाएगा कि आपने इस सर्विस को इंजेक्टेबल नहीं मिला। देखिए एरर आ गया, और फिर से अनकमेंट करूँगा, फिर से हमारा ये काम करना शुरू कर देगा। मतलब कि जब नेस्टिंग करते हैं, नेस्टिंग करेंगे तभी इंजेक्टेबल की जरूरत पड़ेगी, नेस्टिंग नहीं करेंगे तो इंजेक्टेबल का कोई काम नहीं है, चाहे ये बिल्ट इन सर्विस हो चाहे कस्टम। जैसे मान लीजिए कि मैं बिल्ट इन सर्विस यूज करने जा रहा हूँ, जैसे मैं इसको हटाता हूँ, इसको समझिए, इसको हटाया, और मैं कोई बिल्ट इन सर्विस ऐसे मान लीजिए कि HTTP क्लाइंट यूज करने जा रहा हूँ, लिखता हूँ प्राइवेट और HTTP और HTTP क्लाइंट। देखिए HTTP क्लाइंट को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब अगेन जैसे मैं HTTP क्लाइंट को यूज करूँगा, फिर से एरर आ गया, बोलेगा कि अब यहाँ पर आप पहले तो HTTP क्लाइंट के मॉड्यूल के एरर देगा कि आप इसके मॉड्यूल को इंपोर्ट करिए, लेकिन जैसे ही मैं इसको कमेंट करूँगा फिर से एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा? कि ये बोलेगा कि इंजेक्टेबल दो, क्योंकि ये भी एक HTTP क्लाइंट सर्विस है, ठीक है। देखिए मैं काम करता हूँ, पहले से HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर देता हूँ ताकि इस एरर को हटा सकूँ। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, इसको सेव करूँगा, ठीक है। अब एरर हट गया, ठीक है, देखिए अब एरर हट चुका है। अब यहाँ पर समझिए कि जैसे ही मैं इसके अंदर से इस इंजेक्टेबल को हटाता हूँ, कमेंट करूँगा, अगेन आपके पास एरर आ जाएगा। अब एरर आएगा कि भाई यहाँ पर इंजेक्टेबल दो, क्योंकि आप यहाँ पर सर्विस यूज कर। देखिए एरर आ गया कि बोलेगा कि अब इंजेक्टेबल ऐड करो, बिना इंजेक्टेबल के नहीं चलेगा। तो आपको जब भी किसी बिल्ट इन सर्विस या कस्टम सर्विस को यूज करना होगा किसी सर्विस के अंदर, तो उस सर्विस को आपको इंजेक्टेबल करना पड़ेगा। जिसके अंदर यूज करेंगे उसको, जैसे मैंने अदर मैसेज सर्विस को इसके अंदर यूज किया तो मैंने मैसेज सर्विस को इंजेक्टेबल किया, ना कि अदर मैसेज सर्विस को इंजेक्टेबल किया। यहाँ से हटा भी देंगे तभी चलेगा, क्योंकि इसके अंदर नहीं यूज कर रहा हूँ। जिस सर्विस के अंदर किसी दूसरे सर्विस को इंजेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो वहाँ पर उस सर्विस को मुझे इंजेक्टेबल बनाना होगा। इंजेक्टेबल का ये रोल है। अब आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंजेक्टेबल का क्या काम है। ऐसे बहुत सारे काम पड़ेंगे एक सर्विस के अंदर दूसरी सर्विस को यूज करने के लिए, इसीलिए इंजेक्टेबल को पहले से ऐड करके दिया जाता है। लेकिन
अगर नहीं जरूरत है कि सर्विस को किसी दूसरे सर्विस को यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो आप उस सर्विस को बिना इंजेक्टेबल का भी रन करा सकते हैं। ये है प्रोविज़न, आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने इंजेक्टेबल के बारे में देखा। एक कंसेप्ट और भी है कि इंजेक्टेबल हमने यहाँ से हटाया तो आपने ये देखा कि हम इस सर्विस का नाम यहाँ पर ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही ऐड किया तो मतलब ये सर्विस, यहाँ से इंजेक्टेबल हटा देंगे, यहाँ से ये हटा दिया और यहाँ पे इसका नेम ऐड किया, तो इस काम कर रहा था, आपने देखा भी। तो ये सर्विस इस कंपोनेंट लेवल का हो गया। और जब कंपोनेंट लेवल का सर्विस बनता है तो सर्विस का ऑब्जेक्ट सिंगलटन नहीं बनता है, वहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। जिस चीज़ कंपोनेंट को यूज करेंगे तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है मल्टीपल बनेगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसीलिए रूट लेवल का सर्विस बनाते हैं। यहाँ पर रूट लिखा हुआ है, मतलब रूट लेवल का सर्विस बन रहा है ताकि इस सर्विस का ऑब्जेक्ट सिंगलटन बने। अगले वीडियो में आप लोगों को सिंगलटन वीएस मल्टीपल का कंसेप्ट बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा क्या काम होता है, सिंगलटन और मल्टीपल का क्या रोल। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंजेक्टेबल डेकोरेटर का क्या काम है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।